जी ये है हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शन। सिंपल जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं एंजाइम का, वो एक एंजाइम होता है और एक उसका सबस्ट्रेट होता है। जैसे ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट है ES, कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम जो है वो सेपरेट हो जाता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि चेन रिएक्शंस होते हैं, उसमें मल्टीपल एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि ये मैंने आपको दिखाया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है एंजाइम है E1 और सबस्ट्रेट है A। इस सबस्ट्रेट का जो प्रोडक्ट है वो है B। दिस प्रोडक्ट इज अगेन अ सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम और ये ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये एंजाइम है, ये B सबस्ट्रेट है और इससे प्रोडक्ट बन जाएगी C। फिर C जो है ये प्रोडक्ट है B की, लेकिन ये सबस्ट्रेट है इस एंजाइम के लिए 3 के लिए और ये प्रोडक्ट बनाएगा D। इसी तरह से E प्रोडक्ट बनेगी। मैं आपको ये जो चेन रिएक्शंस होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ये सारे ना तो ज़ीरो से कभी स्टार्ट होते हैं ना कभी ज़ीरो पे ख़त्म होते हैं। ये हमेशा या इनहिबिट होते हैं, कम होते हैं, या एक्टिवेट होते हैं, या ज़्यादा होते हैं, तेज़ होते हैं। ठीक है, या इसको स्पीड अप किया जा सकता है या इसको इनहिबिट स्लो डाउन किया जा सकता है। ज़ीरो पे ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही ज़ीरो से स्टार्ट किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर एंजाइम इस्तेमाल होगा, फॉस्फेटेज एंजाइम इस्तेमाल होगा, तो ये एक सबस्ट्रेट से ये प्रोडक्ट हमारी बन गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ये जो प्रोडक्ट है अगेन सबस्ट्रेट है फॉर अनदर एंजाइम, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया, जो कि मिसाल के तौर पर C है प्रोडक्ट। ठीक है, आइसोमेरेज इसके अंदर इस्तेमाल होगा। अगेन फिर एक फॉस्फेटेज इस्तेमाल होगा, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना दिया गया। ये मैं आपको ओरिजिनल जो एग्जांपल है उससे समझा रही हूँ। ABCD जो सबस्ट्रेट हैं या प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैंने आपको एक ओरिजिनल एग्जांपल के साथ समझा दिया। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ये सबस्ट्रेट हो जाएगा एंजाइम 4 का, और यहाँ पे ये दो चीज़ें बन जाएंगी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब हमारे पास ये रिएक्शन फर्स्ट करने के इतना ही है, हम आगे नहीं जा रहे। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट्स अगर इनकी ज्यादती हो गई है या हमारे पास ग्लूकोज की कमी हो गई है, तो ये जो प्रोडक्ट है यही जाके उसको इनहिबिट कर देगा फर्स्ट एंजाइम को, ये ग्लूकोज को ब्रेक ना करे। हमारे पास इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो अगर ये प्रोडक्ट स्टॉप कर रही है, इनहिबिट कर रही है अपने ही बनने वाले एंजाइम को, फर्स्ट एंजाइम को, क्योंकि ये रोकने से वो ग्लूकोज टूटना नहीं रुकेगी और इसको रोकने से भी ग्लूकोज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि एंजाइम 1 को नहीं रोका जाएगा कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ना बनाए। ठीक है, तो ये इनहिबिट कर रहा है इसको, सो दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, अगर इतने जितने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने वो इस्तेमाल हो गए या उनकी कमी हो गई या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की कमी हो गई, तो यही जो प्रोडक्ट है यही जाके इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। प्रीकर्सर मतलब पहला एंजाइम जो था जिसने रिएक्शन स्टार्ट करवाना था, ये इसी को जाके एक्टिवेट कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रीकर्सर एक्टिवेशन। फाइनल प्रोडक्ट ही डिसाइड करेगा कि इनहिबिशन होनी है, अगर उसकी ज्यादती हो गई है, अगर उसकी कमी हो गई है, तो फाइनल प्रोडक्ट ही जाके उसको एक्टिवेट करवाएगा। सो दिस इज फीडबैक इनहिबिशन एंड प्रीकर्सर एक्टिवेशन। ठीक है।